हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 67 है। इससे पहले हम 66 क्लासेस कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 13 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किस उपन्यासकार की रचना है? कमला दास, अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी, अरुंधति रॉय। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किस उपन्यासकार की रचना है? तो यह रचना है अरुंधति रॉय की। राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। फिर इसके अलावा बात करें कमला दास की रचना, तो इनकी रचना है, कमला दास की रचना है मेरी कहानी। ठीक है, मेरी कहानी। अमृता प्रीतम की तो इनकी है पिंजर। आशापूर्णा देवी की तो इनकी है माया दर्पण। ओके, तो ये याद रखिएगा कि किसकी रचना कौन सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत कौन सी थी? सिंधुली का युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्लासी का युद्ध या तिरुवनंतपुरम का युद्ध? तो भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत कौन सी थी? तो ये था प्लासी का युद्ध। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में हुआ था और ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में हेक्टर मोनरो वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ओके, फिर बात करें सिंधुली का युद्ध, तो सिंधुली का युद्ध ये हुआ था 1767 में ये हुआ था और ये हुआ था सिंधुली गढ़ी के पास गोरख सेना। ठीक है, गोरख सेना वर्सेस अंग्रेजी सेना के बीच। ठीक है, ओके। फिर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1775 से 1782 में ये युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध के बाद 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इस पर हस्ताक्षर किए थे वॉरेन हेस्टिंग ने और महादाजी सिंधे ने। ठीक है, महादाजी सिंधे ने इस पर हस्ताक्षर किए थे सालबाई की संधि पर 1782 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक है? तो राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ला, राहुल संकृत्यायन या प्रेमचंद काशीनाथ सिंह? तो हिंदी उपन्यास राग दरबारी के जो लेखक हैं वो है श्रीलाल शुक्ला। राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीलाल शुक्ला। फिर बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो इनकी जो रचना है या पुस्तक, तो इनकी है मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, और प्रेमचंद्र की तो इनका है गोदान। ठीक है, और काशीनाथ सिंह की तो इनकी है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। ओके, ये है काशीनाथ की। ओके, तो जो भी मैंने बताई है कि कौन सी किसकी रचना है या उपन्यास है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रति 100 गेंदों पर बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रनों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इकोनॉमी रेट, बल्लेबाजी औसत, स्ट्राइक रेट या बल्लेबाजी दर? तो कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रति 100 गेंदों पर बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रनों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्ट्राइक रेट। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्ट्राइक रेट। ओके, नेक्स्ट है यूकी भामरी और साकेत माइनेनी ने 2023 में बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब जीता। वे किस खेल से जुड़े थे? बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस या टेबल टेनिस? तो यूकी भामरी और साकेत माइनेनी, ठीक है, ये 2023 में
बैंकॉक ओपन चैंपियनशिप, ठीक है, चैलेंजर खिताब जीता, और ये जुड़े थे टेनिस खेल से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, टेनिस खेल। नेक्स्ट है देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक। तो देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान, यह किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो ये तीनों जुड़े हैं ओडिसी नृत्य शैली से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिसी। ओडिसी यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य, ओके। भरतनाट्यम तो यह तमिलनाडु का है। मणिपुरी यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य जो कि है कथकली जो कि केरल का है, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है, ठीक है। फिर है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और सत्रिया जो है असम का, ठीक है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, ओके। बार बार मैं आपको हर ही क्लास में बता रही हूँ कि कौन से 8 शास्त्रीय संगीत है जो कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य सॉरी। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। लेकिन अगर पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य होते, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य, और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। और छऊ यह भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ, ठीक है। और ये तीनों नृत्य अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा मैंने अभी जितने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है सभी में किसी ना किसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन किस शास्त्रीय नृत्यांगना है या किसका शास्त्रीय नृत्य है कौन सा, ठीक है, या कहाँ का। तो ये याद रखिएगा आप कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है, ओके। पहला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। बी, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना। हमारी मिश्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है? तो ये है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है 2022 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण की गई 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा कहाँ स्थित है? पुणे, अहमदाबाद, वाराणसी या केदारनाथ? तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा जो स्थित है वो है केदारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन डी, केदारनाथ, ओके। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के दौरान नई कोशिका भित्ति के निर्माण के बाद डैश का संचय होता है? पेरिस्टोम, पेरिप्लाज्मा, फ्रेंगोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट? तो कोशिका विभाजन के दौरान नई कोशिका भित्ति के निर्माण के बाद प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटोप्लास्ट का संचय होता है, ओके। नेक्स्ट है कथक के निम्नलिखित घरानों में से भानु जी किससे जुड़े हैं? लखनऊ, रायगढ़, बनारस या जयपुर? तो कथक के घरानों में से भानु जी यह जुड़े हैं जयपुर घराना से। राइट आंसर ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट है सरकारी बजट में निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? ऋण पर ब्याज भुगतान, सैन्य उपकरणों की खरीद, सरकारी भवनों का रखरखाव, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी? तो सरकारी बजट में कौन सा पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? तो ये है सैन्य उपकरणों की खरीद। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है FIH
पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उड़ीसा, गुजरात। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था उड़ीसा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट है, साइप्रस के नक्शे से किस तत्व का चित्र दिखाया गया है जिससे उस तत्व का नाम लिया गया है? चांदी, कोबाल्ट, तांबा या सल्फर। तो साइप्रस के नक्शे से किस तत्व का चित्र दिखाया गया जिसमें उस तत्व का नाम लिया गया है? तो ये है तांबा। ठीक है, यानी कि कॉपर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अभिनय भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। फिर है, सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। तीसरा है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन का चयन करें। तो इनमें से कौन सा सही है अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में? तो इनमें सही है पहला, सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। और फिर है थर्ड, मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड दोनों। ओके, नेक्स्ट है, मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान वर्ष 2020 में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना वर्ष 2022 में भारत सरकार के गरीब विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष जब तक वह पद धारण करना चाहता है, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, ये होता है 5 वर्ष का। राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 वर्ष। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में राज्यसभा भारत की संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? मुक्ति मोहन, शोभा नायडू, संयुक्ता पाणिग्राही या रुक्मणी देवी अरुंडले। तो भारतीय इतिहास में राज्यसभा भारत की संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जो थी वो थी रुक्मणी देवी अरुंडले। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का क्या अर्थ है? बैंक के खातों के बीच धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, एटीएम से अधिकतम निकासी सीमा, अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा, ऋण पर लगाया जाने वाला ब्याज। तो बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का अर्थ है अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट की चोटी का उदाहरण है? डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर या अनाईमुनि। तो पूर्वी घाट की चोटी का जो उदाहरण है वो है महेंद्रगिरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संगीत पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाते थे? बीणा, बांसुरी, सारंगी या गिटार। तो भारतीय संगीत पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? प्रयागराज, गुवाहाटी, जैसलमेर, मावसिनराम। तो कौन सा स्थान भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये है मावसिनराम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर क्या दर्ज की गई थी? 85.8%, 90.3%, 87.9%, 94.0%। तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर दर्ज की गई थी 94.0%। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एआई और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित डिजिटल लोक अदालत को जुलाई 2022 में जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान तत्कालीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डैश द्वारा लॉन्च किया गया था। न्यायमूर्ति आर्यन मिश्रा, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए एस आनंद, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित।
तो यह किस अध्यक्ष द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू महीने डैश के अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। भाद्रपद, अश्विन, श्रावण या आषाढ़। तो जन्माष्टमी जो एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू महीने के भाद्रपद, राइट आंसर ऑप्शन है भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत निर्देशक मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा संगीत निर्देशक मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? AR रहमान, मदन मोहन, RD बर्मन या हिमेश रेशमिया। तो ये जाना जाता है AR रहमान। राइट आंसर ऑप्शन ए, AR रहमान जो संगीत निर्देशक, इन्हें मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।